हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भूगोल की नेक्स्ट क्लास में। भूगोल में कल तक क्या पढ़ा दिए थे? टोपोग्राफी चल रहा था। टोपोग्राफी में नदियों द्वारा बता दिए थे और किसी समुद्र द्वारा बता दिए थे। इसके बाद हमने क्या बताया था? भूमिगत जल द्वारा बताए थे। आज हमारा क्या स्टार्ट होने जा रहा है? विंड द्वारा टोपोग्राफी, यानी हवाओं द्वारा टोपोग्राफी का निर्माण कैसे होता है। जैसे मैंने नदियों में बताया था कि नदियाँ जब पर्वतों से गिरती हैं तो कमज़ोर चट्टानें होती, साथ में क्या करती हैं? तोड़ के लेके चली जाती हैं। यही काम क्या हवाएं भी करती हैं। हवाएं देखें बहुत स्पीड से चलती हैं, हवाओं में भी बहुत पावर होता है, बहुत ताकत होती है। तो हवाएं जब चलती हैं तो उनके रास्ते में जितने भी चट्टानें वगैरह होती हैं, वो कमज़ोर चट्टानों को वो भी क्या करती हैं? तोड़ देती हैं। लेकिन कैसे तोड़ती हैं? अच्छा, क्या एक ही बार में तोड़ देती हैं? उनको तोड़ने में काफ़ी टाइम लग जाता है, यानी 100 साल लग सकते हैं, 200 साल, 500, 1000 साल ऐसे भी लग सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको सबसे पहले क्या पढ़ना होगा? सबसे पहले इसमें हम क्या टोपोग्राफी में पढ़ेंगे? छत्रक शिला। उसके बाद इसमें क्या हमको पढ़ना है? छत्रक शिला के बाद क्या बनता है? भूस्तंभ। फिर इसके बाद यार्डंग। सबसे पहले हमको क्या छत्रक शिला पढ़ना है। ठीक है, छत्रक शिला होता कैसा है, कैसे बन जाता है, क्या तोड़ती है मिट्टियाँ, जिससे हमको पता चलता है कि ये छत्रक शिला हो गया। जैसे देखे होंगे चट्टानें वगैरह होती हैं, ये इसे चट्टानें वगैरह होती हैं, ये यहाँ तक इस तरीके की होती है। ठीक है, मान लीजिए एक चट्टान है। ठीक है, तो हवाएं क्या करेंगी? जब हवाएं चलेंगी तो इस पर भी लगेंगी। ऐसी तो नहीं जैसे हवा चल रही मेरे लग रही, आपके लग रही, इसी तरीके से चट्टानों में भी लगेगी ना। सबको क्या स्लोली स्लोली होता है ना, जब स्लो स्लो हवा चलती है बड़ा अच्छा लगता है ना, आनंद आता है। तो इसी तरह इस पर स्लोली तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जब पावर से चलेंगे तो क्या होगा? मान लिया एक पूरी चट्टान है, लेकिन इसके साइड में ये वाली जो चट्टानें हैं ये कमज़ोर चट्टान है। तो ये हवाएं क्या करती है? 100, 200, 500, 1000 साल में क्या करेंगी? धीरे धीरे जैसे इस पर हवा टकराएगी, टकरा टकरा के इसको क्या करेगी? धीरे 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 इसको तोड़ती रहेगी। इधर से तोड़ रही, इधर से तोड़ रही है, धीरे धीरे क्या होगी? तोड़ के एक टाइम ऐसा हो जाएगा कि इधर से भी ये साफ कर देगी। कमज़ोर कमज़ोर जितनी चट्टानें होगी उसको क्या करेगी? तोड़ देगी। ठीक है, फिर ये खाली क्या बचेगा? जो कठोर चट्टान है वही बचेगा। अच्छा, ये देखने में बिल्कुल छाते की तरह लगता है, छाते की तरह लग रहा है ना, तो इसी का नाम क्या कह दिए? छत्रक शिला। यही क्या हो गया हमारा? छत्रक शिला। कहीं देखे होगे बहुत गर्मी वगैरह होगी, जहीं रेगिस्तान वगैरह होता है, ऐसी ऐसी चट्टानें होती है, सब जो भेड़ बकरी जो चराने वाले होते हैं, चरवाहे होते हैं, वो आके क्या इसी के नीचे आके यहाँ बैठ के क्या आराम करते रहते हैं। तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद होती है छत्रक शिला। छाते की तरह है, छाते की तरह है तो क्या चट्टान हो गई? चट्टान है और छाते की तरह है तो उसको क्या कह दिए? छत्रक शिला। इसमें छाता निकल के आ रहा तो छत्रक शिला। अच्छा, अब ये छत्रक शिला बन गया, क्या हवाएं इसको छोड़ेंगी? ऐसा तो है नहीं क्या इस पर हवाएं नहीं लग रही हैं, हवाएं इस पर भी लग रही हैं, लेकिन ये कमज़ोर था इधर का तो उसको जल्दी तोड़ डाले। लेकिन ये क्या है? मजबूत है। क्या इसको छोड़ेंगी? छोड़ेंगी इसको भी नहीं, तोड़ेंगी। ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक, इसको भी तोड़ने में काफ़ी टाइम लगेगा। ऐसे तोड़ने में लगभग 1000 साल लग सकते हैं, 1500, 2000, 3000, कितना भी समय लगे, लेकिन इसको भी तोड़ देंगी चट्टानें। धीरे धीरे करके क्या इसको तोड़ेंगे। इससे पहले इधर से साइड से निकली है, ये बीच का तो ज़्यादा मजबूत होगा, बीच का तो पहले तोड़ नहीं पाएंगे। तोड़ेंगे किधर से? साइड से तोड़ेंगी। तो क्या होगा? पहले इसको काटेंगे धीरे धीरे, इसको धीरे धीरे काट के, तो एक टाइम ये ऐसा आएगा, ये देखने में बिल्कुल क्या ऐसे बिल्कुल स्तंभ की तरह दिखेगा। ये क्या किए? हवाएं क्या किए? इनको काट दिया, साइड साइड से छांट दिया, इतना इतना, ये इतना इधर से छांट दिया, ऐसे छांटता रहा तो एक टाइम ऐसा आया, क्या बना? बिल्कुल स्तंभ की तरह बन गए। इसी को क्या कह दिए? भू स्तंभ बोल दिए। ठीक है, अब दो चीज़ें आपको कन्फर्म समझ में आ गई। एक क्या? छत्रक शिला। छत्रक शिला किसको कहते हैं? जब छाती की तरह बन जाता है तो उसको क्या कह दिए? छत्रक शिला कह दिए। ठीक है, उसके बाद क्या? छत्रक शिला ही टूट के क्या बन गया? भू स्तंभ बन गया। समझे? अब इसको क्या छोड़ेंगी हवाएं? इसको भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा छोड़ती किसी को नहीं है। ठीक, ऐसे नदियों में भी मैंने पढ़ाया था। ठीक है, जब ऊपर से गिरती हैं नदियाँ, पर्वतों से गिरती हैं तो युवावस्था में होती हैं, मैदानी भाग में आती हैं तब क्या हो जाती है? पौढ़ावस्था में होती है। उसके बाद जब मुहाने पे आ जाती तो वृद्धावस्था में हो जाती। बिल्कुल सेम
अपनी तरह कंडीशन फॉलो करती हैं। जैसे हम लोग बच्चे थे, बड़े हुए, जवान हुए, फिर जवानी में होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा पावर होता है, गुस्से में रहते हैं ना, कुछ भी कर डालो किसी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी कुछ काम कर देते हैं, मतलब नहीं रहता किसी चीज़ से। ऐसे कि अब शादी हो जाती है, थोड़ा पौढ़ा वक्त हम आ जाते तो दिमाग से ज़्यादा सोचने लगते हैं, देखते हैं कि दिमाग से कोई ये काम सही है या गलत है, इसको करना चाहिए या ना नहीं करना चाहिए। तो ऐसे इसमें ये भी फॉलो करता है, समझे। ये क्या हुआ, पहले क्या हुआ, छत्रक शिला बना, उसके बाद भूस्तंभ बना, इसके बाद क्या बनेगा, मैंने पहले से लिख दिया, क्या बनेगा, यार डंग बनेगा, यार यारी दोस्ती निभाएगा, समझे। अब यही जब भूस्तंभ, इसको मिटाल देते हैं, ठीक है, ये तो लिखा है तो समझ में आएगा ही। ये सिंगल था तो क्या कहलाया, भूस्तंभ कहलाया, क्या कहलाया, भूस्तंभ कहलाया। इसको लिख देते हैं यहाँ पे, क्या हो गया, भूस्तंभ। यही भूस्तंभ जब लाइन से पाए जाने लगते हैं, जैसे एक यहाँ पाया गया, ठीक, यहाँ पे पाया जाने लगा, यहाँ, यही, ये सब लाइन से पाए जाने लगते हैं, ठीक है। ये नीचे क्या है, ज़मीन से सब सटे हुए हैं, ठीक है। जब यही लाइन से पाए जाते हैं, ठीक है, तो इसी को क्या कह देते हैं, यार डंग। इसको क्या बोल देते हैं, यार डंग। क्यों, ये दोस्ती निभा रहे हैं ना सब साथ में खड़े होके, इसीलिए इसको क्या बोल दिया, यार डंग, क्योंकि ये साथ में सब। इसमें क्या है, बीच बीच में गैप क्यों होता है, क्यों, बीच में क्या होगी, कमज़ोर चट्टानें होंगी ना। पहले क्या होगा, ये पूरा होगा ना, यहाँ पे पूरा पर्वत तरीके का होगा, लेकिन बीच बीच में क्या थी, कमज़ोर चट्टानें थी, जिसको क्या किया, हवा पहले तोड़ के उड़ा ले गई, ठीक है। अब क्या बचा, ये यार डंग बचा, एक इधर मजबूत वाली बची चट्टान, यहाँ मजबूत बची, यहाँ भी बची, यहाँ भी बची, तो अब ये क्या हो गया, यार डंग हो गया, ठीक है। अच्छा, क्या इस यार डंग को हवाएं छोड़ेंगी, हवा छोड़ती भाई किसी को नहीं है, समझे। धीरे धीरे 1-2 दिन, 1-2 साल, 10-20-50 हज़ार, 10 हज़ार, 50 हज़ार, कभी ना कभी क्या सबको तोड़ फोड़ के अलग कर देगी। कभी कभी देखे होंगे राजस्थान, मतलब रेगिस्तान वगैरह में जाएंगे तो क्या, कहीं कहीं पुरानी चट्टानें, बहुत पुरानी चट्टानें हैं, टूटी फूटी पड़ी हैं, इसे पत्थर वगैरह पड़े रहते हैं, तो वो क्या, वो चट्टानों से ही टूट के गिरे हुए होते हैं, ठीक है। तो उसको भी क्या कहते हैं वो भी बताएंगे अभी। हर चीज़ को किसी ना किसी, हर एक चीज़ का कोई ना कोई नाम है। जैसे ये खड़े हो गए, मूवी वगैरह में देखे होंगे ना, ऐसे लाइन से बहुत से चट्टानें खड़ी होती हैं, सीधी सीधी खड़ी होती है ना, उसी को क्या, अब जब देखेंगे मूवी तो इसको समझ जाएंगे कि ये चट्टानें लाइन से खड़ी, तो क्या है, ये यार डंग है। क्यों, क्योंकि यार मतलब दोस्त, और दोस्त सबके कमीने होते हैं, मेरे भी दोस्त कमीने हैं, 2-4 दोस्त हैं वो बहुत ज़्यादा कमीने हैं। चाहे बताए, एक देखिए मेरा दोस्त है इरफान, वो बहुत ख़तरनाक है, ख़तरनाक मतलब उस तरीके से नहीं, एक मोबिन है और 2-4 दोस्त हैं, बहुत मतलब जब साथ में होते हैं इतना मज़ा आता है साथ में। ऐसे ही सबके दोस्त होते हैं, ठीक है, जब साथ में होंगे तो मज़ा तो आएगा ही दोस्त। ये क्या है, ये भी साथ में है, ये भी अपनी दोस्ती निभा रहे हैं, लेकिन क्या है, इनके बीच वाले दोस्त हैं ना, वो क्या, उनको सबको छोड़ के वो क्या ख़त्म हो गए। क्यों, क्योंकि वो कमज़ोर थे। अक्सर देखे होंगे ना, अपनी बेसिक लाइफ में ले लीजिए, अपनी बेसिक लाइफ में ले लीजिए, जो कमज़ोर लोग होते हैं अक्सर वो पिटाए जाते हैं। कहीं भी ले लीजिए, राजनीति में ले लीजिए या आसपास मोहल्ले में ले लीजिए, जो मजबूत लोग होते हैं वो क्या, कमज़ोरों को दबा के रखते हैं, ठीक है। पहले से ये कमज़ोर लोग कमज़ोरों को दबा के रखे होंगे, लेकिन हवाई इनका काम आसान कर दिए। यानी क्या हुआ, जितने लोग थे उनको सबको क्या, कमज़ोर कमज़ोर को कहा तुमको ये मार रहे हैं रोज़, इससे बढ़िया तुमको सीधे ख़त्म ही कर देते हैं। क्या, हवा इनको ख़त्म कर दी। अब ये क्या, मजबूत मजबूत मतलब ताकतवर लोग बचे हैं, खाली ताकतवर जितने भी थे वो ताकतवर बचे हैं। कहते हैं ना वही गाना, यार कमीनों ने डीजे पे गदर मचा रखी, तो भैया क्या है, गदर मचा रहे हैं यहाँ, लेकिन हवा इनसे भी ज़्यादा खतरनाक है, समझे। अब तुम जितना भी ज़्यादा पावरफुल हो, क्या सीएम पीएम से टक्कर ले सकते हो, नहीं। जितना भी पैसा हो तुम्हारे पास, वो आ गया तो क्या तुमको छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो यही, ये टक्कर किससे ले रहे हैं, हवा से ले रहे हैं तो वैसे बहुत मजबूत, ताकत भी बहुत है, लेकिन क्या करेंगे, इनको दिमाग से मारेंगे इनको। तो इनको कैसे मारते हैं, धीरे धीरे क्या करेंगे, इनके साथ धीरे धीरे हवा थोड़ा थोड़ा काट रही है इनको, थोड़ा थोड़ा काटती रहेगी, थोड़ा इधर से काटेगी, फिर थोड़ा काटेगी, फिर थोड़ा काट काट के इनको छोड़ेगी नहीं, इनको भी काट काट के आगे पटकती रहेगी। यहाँ से तोड़े इधर ला के इधर पटक दिए, ठीक है। इसको छत्रक शिला समझ में आया था ना, इसको मिटाल दे, इसको मिटाल देते हैं, फिर आगे आपको समझाते हैं थोड़ा। ये क्या हो गया, यार डंग। अच्छा, क्या इस यार डंग को हवाएं छोड़ेंगी, छोड़ेंगी तो है ही नहीं।
इनको भी क्या करेंगे, इनको भी क्या करेंगे, हवाएं चलेंगी, इनको तोड़ तोड़ के क्या दूर यहाँ इकट्ठा कर देंगे सब, ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगी। पहले क्या कि हवाएं आए थोड़ा ऊपर से तोड़ें, ऊपर से तोड़ें, यहाँ इसको इधर से तोड़ दिए, तो ये क्या टेढ़े मेढ़े ये सब ऐसे ऐसे बनते रहेंगे। ये सब हवाएं क्या करेंगे, इनको तोड़ती रहेंगी, फिर ऊपर से इधर तोड़ दिए, ये तोड़े, इनको तोड़ के कहाँ इधर फेंक दिए, ये सब फिकाए रहते हैं, समझे। इसको भी क्या किए, इसको भी क्या किए, तोड़े, पहले तोड़ेंगे फिर जोड़ेंगे, समझे। फिर ये क्या किया, ये भी छोटे छोटे सब टुकड़े हो गए, धीरे धीरे इनको तोड़ के, इनको सबको तोड़ती रहती है हवाएं, किसी को नहीं बख्शती हैं, सबको क्या किया, इसको क्या किया, इसको भी तोड़े, ये इसका इधर इतना गायब कर दिया, इतना बचा, ठीक है। फिर इसको भी ऐसे तोड़ेंगी, फिर इसको भी तोड़ेंगे, सबको क्या करेंगे, तोड़ती रहेंगी, तोड़ तोड़ के कहाँ इधर इकट्ठा रहेंगे। ये जो छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठा हो जाते हैं, इन टुकड़ों को क्या कहते हैं, इन टुकड़ों को क्या कहेंगे, ये कुछ छोटे टुकड़े होंगे, कुछ बड़े होंगे, इसे समझे। इनको क्या कहते थे टुकड़ों को, इनको कहते हैं इंसेल वर्ग, इंसेल वर्ग, क्या कह दिया इनको, इंसेल वर्ग। अब इन्हीं टुकड़ों में ध्यान से सुनना, समझे, बहुत ध्यान से, इधर इधर आओ, इधर इधर देखो, यही टुकड़े हैं, ये अभी क्या टेढ़े मेढ़े गोल गोल हैं, ठीक है। इन्हीं टुकड़ों के क्या करेंगे, इन टुकड़ों को हवाएं छोड़ेंगे, इनको भी काटती रहेंगे। हवाएं इतनी खतरनाक होती हैं, छोड़ती किसी को नहीं, ठीक है, इनको भी काटती रहेंगी। कुछ टुकड़े होंगे जिनको क्या करेंगे, हवाएं काट पीट के इसे क्या कर देंगे, चौकोल टाइप का बना देंगे, समझे। ये भूस्थंभ मिटा दें, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। यही टुकड़े क्या हुआ, यही टुकड़े जब काट छाट के क्या चौकोल बना दिए, तो इसी को क्या कह देते हैं, इसी को क्या कहते हैं, डाई कांटर। इतना ध्यान रखना, इनके नाम याद करना जरूरी है, ठीक है, नाम मत भूलिए। पहले क्या हुआ था, पहले क्या बना था, छत्रक शिला बना था, ये कमजोर चट्टानें तोड़ी थी, बड़ी वाली बच गई थी छाते की तरह, उसको क्या किए थे, छत्रक शिला बना था, ठीक है। उसके बाद क्या बना, भू स्तंभ बना, सीधा सीधा स्तंभ खड़ा हो गया तो भू स्तंभ, वही लाइन से स्तंभ खड़े हो गए तो क्या हो गया, यार डंग, यारी दोस्ती एक ही साथ में निभा रहे तो वो क्या हो गया, यार डंग हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया इंसेल वर्ग। यार डंग को भी जब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया तो क्या बन गया, ये इंसेल वर्ग। अब यही इंसेल वर्ग, इनको हवाएं काट छाट के चौकोल कर देती है, तो ये क्या बन गया, डाई कांटर। इन्हीं डाई कांटर में, जैसे गब्बर वाली मूवी देखे, वो इसी पे खड़ा होता है, कौन, गब्बरवा इसी पे खड़ा होता है, कहता है, क्या कहता है, कितने आदमी थे रे, समझे, तो किस पे, इसी डाई कांटर पे खड़ा होता है। वो चट्टान देखो चौकोल चौकोल होती है इसे सीधी, तो वो कौन सी होती है, इंसेल वर्ग। अब उस चट्टान को देखेंगे, चट्टान नहीं, क्या कहेंगे, इंसेल वर्ग कहेंगे, ओ सॉरी डाई कांटर। कौन सा है ये, डाई कांटर, ठीक है। और जो टुकड़े होते हैं गोल गोल टेढ़े मेढ़े पड़े होते हैं बहुत बड़े बड़े, वो क्या हो गए, इंसेल वर्ग, ठीक है। जो चौकोल टुकड़े हो गए वो डाई कांटर। अब इन्हीं से ये टुकड़े बनते हैं, ये गोल गोल पहले ऐसे टूट टूट के ये सब गिरे रहते हैं, इधर उधर गिरा रहता है, ठीक है। अब ये इसी को हवाएं क्या करती है, हवाएं इनको साइड साइड से छाट के क्या चौकोल बना देती है, तो यही क्या हो जाती है, डाई कांटर बन जाता है, समझे। इसी पे सब जाते हैं, बैठते हैं, बहुत जगह देखे होंगे ऐसे, बहुत मूवी वगैरह में देखे होंगे, बहुत से ऐसे टुकड़े पड़े होंगे चौकोल चौकोल, उस पर जाके बैठते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक हो गया हवा द्वारा टोपोग्राफी। हवा द्वारा टोपोग्राफी और भी बनती है, ये तो देखो। अच्छा, हवा जब चलती है तो क्या सबको काटती पीटती रहती है, ठीक है। अब हम क्या क्या पढ़े, अच्छा ये तो हो गई अपक्षय अपर्दन से बनने वाली टोपोग्राफी। निक्षेपण से कौन कौन सी टोपोग्राफी बनती है हवा द्वारा। अच्छा, इसमें क्या कर रहे थे, इसमें क्या रगड़ रगड़ के क्या कर रही थी, तोड़ रही थी, तो कौन सी बन रही थी, अपक्षय और अपर्दन से टोपोग्राफी बन रही थी। अच्छा, एक टोपोग्राफी निक्षेपण से भी बनेंगी, ये तो हो गया अपक्षय अपर्दन से। सबसे पहले क्या बने हम, सबसे पहले क्या पढ़ाए, छत्रक शिला, ठीक है। उसके बाद क्या बना, भूस्तंभ बना, ठीक है। उसके बाद क्या बना, यार्डन, उसके बाद क्या बना, यार्डन के बाद क्या बना, इंसेल वर्ग,
उसके बाद क्या बना, डाई कांटर। कैसे कैसे बना ये भी पता चल गया। जब ये चीज़ छाते की तरह हो गई तो ये क्या हो गया, छत्रक शिला। इसी को काट के सीधा कर दिए तो भूस्तंभ। यही भूस्तंभ जब लाइन से बनने लगे, ये लाइन से भूस्तंभ बन गए तो यार्डन। आप ध्यान से पढ़िए, ये यूपीएससी पीसीएस वगैरह में पूछे जाते हैं, आईएएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, यार्डन हो गया। इनको क्या, इनको भी हवाएं छोड़ेगी, इनको भी काटती रहेंगी, काट के क्या बनाएंगी, इंसेल वर्ग। ठीक है, ये क्या हो गया, इंसेल वर्ग बन गया। ठीक है, इंसेल वर्ग। यही इंसेल वर्ग जब ये काट पीट के क्या चौकोल बना देती हैं तो क्या बन गया, ये डाई कांटर, ऐसे चौकोल टाइप का बन जाता है, डाई कांटर। इसी पे गब्बर खड़ा होकर बोलता है क्या, कितने आदमी थे रे, समझे। ये क्या हो गया, डाई कांटर। ये तो हो गया अपक्षय अपर्दन से बनी टोपोग्राफी। अच्छा, निक्षेपण से भी टोपोग्राफी बनती है। हवाएं जिसको ये ले जाके कहाँ, कहीं एक जगह निक्षेपण भी करती होंगी, समझे, उससे भी टोपोग्राफी बनती है। अब ये तो अपक्षय अपर्दन समझ लिया, अब निक्षेपण से कौन कौन सी टोपोग्राफी बनती है वो भी समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं अब निक्षेपण से क्या बनता है। निक्षेपण बोले तो क्या कहते हैं उसको, डिपोजिशन। डिपोजिशन से होने वाली टोपोग्राफी। किससे, निक्षेपण से। निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृति। ठीक है, अच्छा, निक्षेपण से कौन कौन सी स्थलाकृति बनती है, समझे। सबसे पहले क्या बनता है इसमें, निक्षेपण से पहले सबसे क्या बनता है, एक बालू का स्तूप बनता है। पहले हम लिखा देते हैं क्या क्या बनता है, फिर बताते हैं कैसे बन जाता है। ठीक है, बालू का स्तूप, फिर क्या बनता है, बरखान बनता है। पहले क्या बना, बालू का स्तूप बना, फिर बरखान। ठीक, उसके बाद पहले बरखान बनता है, गलत हो गया ये, सॉरी। फिर क्या बना, बालू का स्तूप। उसके बाद लोयस का मैदान, समझे। पहले क्या बनना है, बरखान, वही उसके बाद क्या बना, बालू का स्तूप, फिर लोयस का मैदान। अब ये बनता कैसे कैसे है ये समझते हैं। जैसे देखे होंगे रेगिस्तान वगैरह इलाका होता है, वहाँ क्या मिट्टी वगैरह बहुत ढेर सारी होती है, तो हवाएं क्या करती रहती है, उस मिट्टी को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाके पाट देती है। तो क्या है, जब कहीं मिट्टी उठा के हवाएं ले जा रही होती हैं तो उनके बीच में क्या, चट्टान वगैरह आ जाते हैं। चट्टान, जैसे ये मान लिया एक चट्टान है, ठीक है, ये इधर का चट्टान है, ये चट्टान है। तो हवाएं क्या करेंगी, हवाएं क्या करेंगी, मिट्टी उठा के, जितने भी रेगिस्तान में मिट्टी होती है उसको सबको उठा के क्या एक साथ में उड़ा के ले जा रही है। और यहाँ क्या, ये चट्टान पड़ गई, तो जितनी भी मिट्टी आएगी, जितनी भी मिट्टी लाएंगी हवाएं, वो सब क्या करेंगी, यहाँ ला के पाट देंगी, यहाँ सब मिट्टी ला के पाट देंगी। पाटेंगे नहीं, पाटेंगे, क्यों, क्योंकि इधर से इसको क्या सपोर्ट मिल गई, तो सारी मिट्टी यहाँ इकट्ठा हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगी ना। इसी को क्या कह देते हैं, बरखान। अच्छा, इधर क्या था, इधर छोटा सा पहाड़ वगैरह था, पर्वत था, ठीक है, लेकिन ये क्या बहुत ज़्यादा मजबूर नहीं होगा। जब यहाँ इस पर बहुत ढेर सारी मिट्टी इकट्ठा हो जाएगी तो ये पर्वत क्या करेगा, धीरे धीरे, ये तो ऐसे जैसे मैं खड़ा हूँ सामने, ठीक है, मेरे सामने आके बहुत सारी ढेर सारी मिट्टी मेरे बराबर से इकट्ठा हो गई, तो मैं क्या करूँगा, धीरे धीरे झुकने लगूंगा ना। एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं नीचे लेट जाऊँगा, मेरे ऊपर मिट्टी गिर जाएगी, सब गिरेगी नहीं गिरेगी। तो ये क्या करेगी मिट्टी, ये इस पर सब इकट्ठा हो रही, कहाँ इकट्ठा हो रही है, सब इसके लेवल से यहाँ पे इकट्ठा हो रही। फिर क्या करेगी, धीरे धीरे यही अपना फोर्स लगाएगी, मतलब पावर लगाती रहेगी, जितने भी बालू है इस पर पावर लगाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा ये चट्टान जो है टूट के नीचे गिर जाएगी। नीचे गिरेगी तो देखने में कैसे लगेगा, जब नीचे गिरेगी तो ये ऐसे इसके ऊपर सब क्या हो जाएगा, इसके ऊपर सब मिट्टी बैठ जाएगी, सब ये इसके ऊपर मिट्टी होगी इस तरीके से। पहले क्या था,
इसके सहारे ये मिट्टी रुकी हुई थी और धीरे धीरे मिट्टी क्या किए, इसको नीचे गिरा दिए। ये नीचे गिर गया तो क्या मिट्टी इसके ऊपर आ गई, फिर ये नीचे दब गया। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, देखने में क्या बालू का स्तूप तरीके का लग रहा है, स्तूप लग रहा है ना, तो इसी को क्या बोल देते हैं, बालू का स्तूप। काहे का स्तूप, बालू का स्तूप। पहले क्या था, बरखान बनाया, यानी इसके सहारे जितनी भी मिट्टी थी सब इकट्ठा होती रही, इकट्ठा होती रही। जब बहुत ढेर सारी मिट्टी इकट्ठा हुए तो ये क्या करेगी, इधर गिर जाएगा नीचे। जैसे ये गिरी, नीचे गिरा, क्या बना लिया, बालू का स्तूप। ठीक है, अच्छा इस मिट्टी को क्या यहाँ मिट्टी ये रहने देगी हवाएं, इसको भी उड़ा उड़ा के ले जाएंगी। जब बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें तोड़ दी तो ये तो मिट्टी तो बहुत नॉर्मल सी बात हो गई, वो भी रेगिस्तान की मिट्टी, बहुत मतलब रेतीली होती है, उसको भी उड़ा के लेके जाएगी। इसको भी क्या करती है, उड़ा के ले जाती है। ठीक है, इसको इधर में डाल देते हैं। इसको मिट्टी क्या करेंगी, उड़ा के ले जाएंगे। यहाँ है, यहाँ पे तो क्या करें, ये उड़ा उड़ा के ले जा रही है, उधर उड़ा उड़ा के, जैसे यहाँ से उड़ा के उधर ले गए, फिर इसको उड़ा के उधर ले गए, फिर इसको भी उड़ा के उधर ले गए। ऐसे जितनी भी मिट्टी है धीरे धीरे उड़ा के उधर ले जाएंगे और ले जाके बिल्कुल मैदान में बिछा देंगे। समझे, बहुत बड़ा मैदान बन जाएगा। बिल्कुल इस तरीके से मैदान दिखते हैं, ये इस तरीके से क्या बिल्कुल मैदान बन जाएगा। ये ऊपर लिख देते हैं बरखान। ठीक है, ये मैदान बन गया। ठीक है, इस मैदान को क्या कह देते हैं, लोयस का मैदान। कौन सा मैदान, लोयस का मैदान। ये क्या हो गया, लोयस का मैदान। रेगिस्तान वगैरह में देखे होंगे, ये लहरदार बिल्कुल सांप की तरह, नागिन की तरह डांस करता हुआ जो मैदान दिखता है, उसको क्या बोल देते हैं, लोयस का मैदान। पूछा जाता है कि सबसे बड़ा लोयस का मैदान किस देश में पाया जाता है, तो कहाँ है, चीन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, चीन में। अब इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, पहले तो बरखान पढ़ा। बरखान क्या होता है, जब एक पर्वत के सहारे जब पर्वत के सहारे यानी पहाड़ के सहारे क्या, जब बालू ढेर सारी जमा हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, बरखान कहते हैं। यही जब पर्वत को गिरा देती है, जब इनका पावर बहुत ज़्यादा आ जाता है तो क्या करेंगे, धीरे धीरे उसको लुढ़का देंगे, लुढ़का देंगी तो ये क्या बन जाएगा, बालू का स्तूप बन जाएगा। यही के बालू का स्तूप क्या करेगा, यही बालू का स्तूप क्या करेगा, क्या ये बालू का स्तूप से मिट्टी उड़ा उड़ा के ले जाके क्या बना देगा, लोयस का मैदान बना देगा। लोयस का मैदान ये देखने में देखो बिल्कुल नाग की तरह नाचता हुआ दिखता है, रेगिस्तान वगैरह में जाएंगे तो इसी को क्या कहते हैं, लोयस का मैदान। ये सबसे बड़ा लोयस का मैदान कहाँ है, चीन में है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताओ, बालसन झील का निर्माण कैसे होता है। जैसे अजमेर गए होंगे, कभी अजमेर गए होंगे तो वहाँ अन्ना सागर झील देखे होंगे। अन्ना सागर झील देखे होंगे, वो कैसी झील है, बालसन झील है। उसका निर्माण कैसे होता है, उसका निर्माण कैसे होता है, इतना ये वाला समझ गए, इसको मिटाल दें, उसके बाद बताते हैं कि बालसन झील कहाँ पाई जाती है, कैसे उसका निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसको मिटाले देते हैं। बालसन झील पाई कहाँ जाएंगी, रेगिस्तान वगैरह में। क्यों, रेगिस्तान में क्या बालसन झील होगी और झील के चारों तरफ क्या होंगे, पहाड़ होंगे। पहाड़ क्या करेंगे, जैसे ये बीच में झील है, इसके चारों तरफ क्या है, ये पहाड़ होंगे। पहाड़ क्या करते हैं, ये है कहाँ, रेगिस्तान में है बालसन झील। जो रेगिस्तान में झील बन जाती है, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, बालसन झील कहते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, इसके आसपास जो पहाड़ हैं वो क्या करते हैं, जितनी भी मिट्टी मतलब रेत वगैरह आती है, ये झील में आने से इसको रोक देती है। क्यों, क्योंकि पहाड़ बीच में खड़े हैं। पहाड़ क्या करते हैं, इस जो मिट्टी है जो आ रही है इसको क्या करते हैं, उधर ही साइड में रोक देते हैं। तो क्या मिट्टी इस झील में प्रवेश कर पाएगी, नहीं आ पाती है। तो जब रेगिस्तान में बीच में कोई झील बन जाती है जिसमें क्या है, बालू वगैरह ना आ पाए और उसके चारों तरफ क्या होते हैं, पहाड़ होते हैं, जो बालू वगैरह मिट्टी वगैरह को आने से रोक देती है, तो उसी को क्या कहते हैं, बालसन झील। और यही झील जब धीरे धीरे इसका पानी सोख जाता है, इसमें कुछ नहीं बचता है, तो उसको जब खाली हो जाता है, मतलब खाली हो जाती है झील पूरी, तो उसको क्या कह देते हैं, प्लेया कह देते हैं। अभी ये क्या है, बालसन झील, बालसन झील।
अब ये सूख गई, सूख जाएगी तो क्या हो गया, प्लेया। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पता है क्या, यूपी पीसीएस वगैरह में पूछा गया है, क्या पूछा जाता है कि प्लेया में किस तत्व की अधिकता होती है, किस तत्व की अधिकता होगी। पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि प्लेया क्या होता है। जब बालसन झील सूख जाती है संपूर्ण तरीके से, मतलब सूख गई बिल्कुल, उसमें क्या रह गया, जितना भी पानी था सब सूख गया, तो क्या बन गया, वो प्लेया बन गया। अब प्लेया में किस तत्व की अधिकता होती है, प्लेया में, अच्छा रेगिस्तान में किस तत्व की अधिकता होती है, कैल्शियम ज़्यादा पाया जाएगा। अच्छा जैसे कैल्शियम वगैरह ज़्यादा पाया जाएगा, सीमेंट उद्योग वगैरह लगाना है तो कहाँ, राजस्थान वाले क्षेत्र में ज़्यादा लगा सकते हैं, मतलब रेगिस्तान जहाँ वहाँ सीमेंट उद्योग अच्छा हो सकता है। क्यों, क्योंकि सीमेंट उद्योग के लिए क्या क्या जरूरी होता है, कैल्शियम वगैरह जरूरी होता है, सिलिका जरूरी होता है, तो वो सब कहाँ मिल जाता है, रेगिस्तान में आराम से मिल जाता है। वहाँ की मिट्टी भी ऐसी होती है, समझे, कैल्शियम अधिक होता है उस मिट्टी में, सिलिका वगैरह अधिक होता है। तो पूछा जाता है कि प्लेया में किस तत्व की सबसे ज़्यादा अधिकता पाई जाती है, तो किसकी, कैल्शियम की पाई जाती है, समझे, किसकी, कैल्शियम की। क्यों, क्योंकि ये रेगिस्तान में है, रेगिस्तान में सबसे ज़्यादा क्या है, कैल्शियम पाया जाएगा। क्यों, वहाँ की मिट्टी में ही कैल्शियम है। ठीक है, अब समझ गए, बालसन झील जो अजमेर में आना सागर झील है, वो कैसी झील है, बालसन झील है। क्यों, क्योंकि वो राजस्थान में है, राजस्थान मतलब कि रेगिस्तान में है, रेगिस्तान में पाई जाने वाली झीलों को क्या कहते हैं, बालसन झील कह देते हैं। जब वो सूख गई तो क्या हो गया, प्लेया बन गया। इसमें कौन से तत्व की अधिकता हो गई, कैल्शियम की अधिकता हो गई। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि प्लेया क्या होता है, प्लेया, ठीक है, उसमें किस तत्व की अधिकता है, कैल्शियम की, और सिलिका भी हो सकता है, सिलिका भी अधिक होता है। अब अच्छा ये टोपोग्राफी पता चल गई, ये हो गई विंड टोपोग्राफी। इसमें क्या क्या हम पढ़ाए हैं, ठीक है, इसमें क्या पढ़ाए हैं देखते हैं। पहले तो अक्षय अपर्दन से पढ़ा दिए थे, ठीक है। अब क्या है, निक्षेपण से टोपोग्राफी, क्या पहले क्या बना था, बलखान बना था, यानी कि ये पर्वत था, पर्वत से के सहारे मिट्टी आके सीधा सीधा खड़ा था, इसके सहारे मिट्टी आके क्या हुई, जमा हो गई। अब ये इसको इसके भार को, मिट्टी के भार को बराबर आ रही है, इसमें हवा का भी जोर पड़ रहा है, जब बराबर आ रही है ना, तो ये क्या करे, एक टाइम ऐसा आएगा, ये इधर लुढ़क जाएगा, जब लुढ़क जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पूरे में मिट्टी आ जाएगी, तो ये क्या हो गया, बालू का स्तूप हो गया एक तरीके से, बालू का स्तूप। फिर क्या मिट्टी इसको छोड़ेंगी, इसको भी उड़ा उड़ा के क्या लेके जाएंगे, उड़ा उड़ा के कहाँ, बिल्कुल ये मैदान टाइप का बना देंगे, तो इसको क्या कह देते हैं, लोयस का मैदान। कौन सा मैदान हो गया, लोयस का मैदान हो गया। ठीक है, अच्छा और क्या पता है, बालसन झील का निर्माण कैसे होता है, रेगिस्तान में होता है, ये तो पता है, ठीक है, रेगिस्तान वगैरह। उसके चारों तरफ क्या होता है, पर्वत वगैरह खड़ा होता है, जो क्या होता है वो अंदर से मिट्टी को बाहर नहीं आने देता, मतलब अंदर नहीं आने देता। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। अब ये सूख जाता है तो उसको क्या कहते हैं, प्लेया कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, कैल्शियम की अधिकता होगी, कैल्शियम की अधिकता होगी। ठीक है, अच्छा आज कौन सी टोपोग्राफी, विंड टोपोग्राफी पढ़ा है, ये आपको कंप्लीटली समझ में आ गई ना। ठीक है, इसके बाद हम क्या, आइस टोपोग्राफी बची है, आइस टोपोग्राफी आपको कल पढ़ा देंगे। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया विंड टोपोग्राफी। इसके आगे आपको मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।